नमस्कार मित्रों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मित्रों, मैं कर्मवीर आजाद इंडियन सोशल जस्टिस मिशन द्वारा संचालित ISJMT इंडिया 1 चैनल के माध्यम से प्रतिदिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर आधारित एक कथा, जो उनकी सच्ची कथा है, उसको लेकर के आने का काम करता हूँ। मित्रों, मैं आप लोगों को उसी क्रम में आज का जो मेरा वीडियो है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब लंदन से पढ़ करके आए तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब नौकरी करना नहीं पसंद था तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1923 में माननीय उच्च न्यायालय मुंबई, माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में एक अपना रजिस्ट्रेशन करा के वकालत करने चले गए। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अछूत के कारण वहां कहीं बैठने का स्थान नहीं मिलता था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक पेड़ के नीचे वहां बैठे रहा करते और जितने भी उनके सहकर्मी थे, जितने भी एडवोकेट्स और वकील थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बहुत घृणा कर मजाक उड़ाते थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा और प्रतिदिन नेक नियत स्पष्ट नीति लेकर के बाबा साहब माननीय उच्च न्यायालय जाया करते थे। और वकील भी उनके पास इसलिए नहीं आते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक अछूत, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को वकील भी नहीं मिला करते। एक बार की घटना है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहां बैठे हुए थे, बहुत सारे वकील एक व्यक्ति के ऊपर 302 का मुकदमा, हत्या का मुकदमा था, उसको फांसी की सजा सुना दी गई। उस व्यक्ति को जब फांसी की सजा हो गई थी, वह व्यक्ति चारों तरफ वकीलों के चक्कर काट रहा था। तो जो वो उस व्यक्ति का केस स्टडी करता, वो साफ साफ मना कर देता। और कुछ लोगों ने, कुछ वकीलों ने तो मजाक ही मजाक में कहा, अरे एक वो अछूत है अंबेडकर, उसके पास जाओ, वो तुम्हारा केस लड़े। अंतोगत्वा उस व्यक्ति ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पास जा करके अपनी सारी व्यथा, सारी चीजें बताई कि बाबा साहब, मुझे गलत धारा में फंसाया गया है, मेरे साथ गलत आरोप लगाया गया है। और उसने अपने केस को बाबा साहब को सौंप दिया। स्थिति ये हुई कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब वो केस मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत लगन और मेहनत और से उसका स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जिस दिन बहस होनी थी तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस बहस के लिए वहां कोर्ट में गए। और कोर्ट में जाने के बाद जब दलील देना शुरू किए, बाबा साहब साक्ष्य प्रस्तुत किए और दलीलों के आधार पे पूरे कोर्ट में सन्नाटा सा छा गया। अंतोगत्वा बाबा साहब की दलील सुनकर के वहां पे बैठे जजों ने बाबा साहब की बहुत सराहना की और यहाँ तक कह दिया, जी आपकी वजह से एक अपराध जो न्यायालय के माध्यम से होता, उसको आपने रोक दिया। उससे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ख्याति एक प्रोफेशनल एडवोकेट के रूप में हुई और यह ख्याति इतनी तेजी बढ़ने लगी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पास केस की कमी नहीं और लोग, अच्छे अच्छे लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पास आते। इस तरीके के थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। प्रयत्न प्रयास कभी नहीं छोड़ा बाबा साहब ने, हिम्मत कभी नहीं हारी। ऐसे थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। मित्रों, यह स्टोरी आपको कैसी लगती है कृपया कमेंट करके बताएं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।